जबलपुर के नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल ने सोमवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नगर निगम में 2024-25 के बजट में पार्षद मद के तहत स्वीकृत 90 लाख रुपए का विकास कार्यों में भारी देरी हो रही है। कांग्रेस पार्षद दल ने कहा कि अब तक केवल 30 लाख रुपए के कार्य ही पूरे हुए हैं, जबकि 60 लाख रुपए की राशि का कोई अता पता नहीं है। धरने में शामिल कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पर झूठे वादे करने और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नगर निगम में निर्माण कार्यों के नाम पर बिल के माध्यम से मोटा कमीशन लिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिख रहा। 2024-25 के बजट में स्वीकृत 90 लाख रुपए की राशि को जल्द से जल्द जारी किया जाए। बची हुई 60 लाख रुपए की राशि के उपयोग के लिए सभी वार्डों में निर्माण कार्यों का निर्देश जारी हो। नगर निगम में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका धरना अनशन बदल जाएगा। आज हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्षद दल की जो हमारी मुख्य मांग है, जो पूरे 79 वार्डों के पार्षदों की पीड़ा है कि 2024-25 का बजट जो पार्षद मद का लगभग 90 लाख रुपए का वार्डों के विकास करने के लिए स्वीकृत हुआ था, जिसमें महापौर शहर के प्रथम नागरिक ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हम 90 लाख रुपए दे रहे हैं वार्डों के विकास कार्य करने को, अन्य मत का अलग और कार्य होगा। पर अन्य मत तो बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रहा है वर्तमान नगर निगम की नगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी में। आज देखिए आधे से ज़्यादा समय हो गया, मात्र 2.5 महीने का समय बचा है नया बजट आने को और अभी मात्र 30 लाख के ही कार्य स्वीकृत हुए, 60 लाख के कार्यों को कहीं अता पता नहीं है। हम पिछले 1 सप्ताह से लगातार माननीय कमिश्नर महोदय को भी ज्ञापन दिया, अध्यक्ष महोदय से भी मिले कि आप जल्द से जल्द इनकी राशि जारी करें, नहीं तो कांग्रेस पार्षद दल धरने में बैठेगा। आज सोमवार को हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। अगर ये राशि को जल्द निर्देशित नहीं करते तो हमारा ये धरना आमरण अनशन में बदल जाएगा, क्योंकि अब हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है, निर्माण कार्य हो नहीं रहे, जो भी निर्माण कार्य होते हैं तो बिलों के माध्यम से उसमें मोटा कमीशन मांगा जाता है। पार्षद मद की राशि का कोई कार्य नहीं हो रहा है। महापौर अपनी ज़बरदस्ती झूठी पीठ थपथपा रहे हैं शहर में मीडिया के माध्यम से और अपने ऑफिस में बैठ के। इसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन है। अगर आज पार्षद मद की राशि को जारी नहीं किया जाता, निर्देशित नहीं किया जाता कि जो 60 लाख के कार्य बचे हैं कराने के लिए उनका लेटर या उनको निर्देशित नहीं किया जाता सभी जोनों में, तो हमारी ये पार्षद दल अभी हम धरने पे बैठे हैं, ये आमरण अनशन के रूप में भी तब्दील हो जाएगा जब तक इसकी पुख्ता घोषणा नहीं होती है। धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस पार्षद दल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, धरने में केवल 11 पार्षद शामिल हुए, जबकि कांग्रेस के पास बड़ी संख्या में पार्षद हैं। 90 लाख रुपए के कार्यों पर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है। जनवरी में 30 लाख, मार्च में 30 लाख और बाकी की राशि का उपयोग समय पर किया जाएगा। महापौर ने यह भी कहा कि जबलपुर नगर निगम की आर्थिक स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी है। उन्होंने बताया कि 45 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और निगम प्रशासन अपने विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। मुझे आप ही लोगों से जानकारी मिली कि बैठे हैं और फिर मैंने भी जानकारी ली तो कुल 11 पार्षद थे वहाँ पर। मतलब कांग्रेस पार्षद दल धरना देता है तो कम से कम 50% पार्षद आना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं उनसे कि आपको जो भूमिका मिली है विपक्ष की, इसका निर्वहन अच्छे से करें, ताकत से करना चाहिए। धरना वो कर रहे हैं 90 लाख रुपए पार्षद मद के लिए। मैं आपकी जानकारी में दे दूं, सदन के अंदर भी बात हुई है, सबकी सहमति से हुआ। 30 लाख हम लोग कर चुके हैं, 30 लाख रुपए हम लोग जनवरी में कर रहे हैं, 30 लाख रुपए हम लोग मार्च में करेंगे। इसी तरीके से बांट के 90 लाख रुपए किया जा रहा है और अगले वर्ष भी जो भी बजट में तय होगा उसको हम लोग 4 भागों में करेंगे और निश्चित तौर पर 31 मार्च के पहले हर वार्ड में 90 लाख रुपए के कार्य की वर्किंग शुरू हो जाएगी। और हम लोग निश्चित तौर पर ये 90 लाख रुपए वो तो बजट में है, वो तो करेंगे ही, वो तो सदन के अंदर की बातें हैं। और 30 लाख का एक आदेश और निकलेगा सदन के अंदर। मैंने बोला था दिसंबर जनवरी में एक आदेश और निकलेगा और फरवरी मार्च में एक आदेश और निकलेगा। ऐसा करके 90 लाख के काम होंगे। उन्होंने कहा है कि 1.5 महीने बचे हैं दूसरा बजट पेश होने के लिए, उसके बाद 1.5 महीने में कैसे? हाँ, तो 31 मार्च तक ये काम होना है।
31 मार्च तक का था, 31 मार्च के पहले हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी तो सदन में बात हुई थी, सदन के अंदर ही तो बोला था उन्होंने 30 लाख के काम तो वो करा लें पूरे, उसके बाद 30-30 लाख के काम और हो जाएंगे, होंगे निश्चित तौर पे 90 लाख के काम होंगे। बीच में ये लोग एक भ्रम भी फैलाते हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, भुगतान नहीं हो रहे, नगर निगम की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। जबलपुर शहर, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ कि सबसे बेहतर स्थिति में जबलपुर शहर पूरे मध्य प्रदेश में, और पूरा मध्य प्रदेश बाकी प्रदेशों से बेहतर स्थिति में है। हम लोगों ने इस महीने मार्च के माह में लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का सब मिलाकर भुगतान करेंगे, इससे ज़्यादा ही करेंगे। अभी तो 18 करोड़ रुपए, 19 करोड़ 35 लाख रुपए हमारे पास अकाउंट में आए, और उसका भुगतान 19 करोड़ 35 लाख रुपए के भुगतान। उसके पहले हम लोगों ने 1 तारीख को वेतन जबलपुर शहर देता, बाकी शहर नहीं देते। 1 तारीख को हम लोग 17 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान हम लोग 1 तारीख को करते हैं। उसके बाद हम लोग अभी तक उसके बाद 20 करोड़ के आसपास के भुगतान कर चुके, और हम लोग 10 करोड़ के भुगतान और करेंगे। हमारे पास पेंडेंसी 20, 25, 30, 40 करोड़ रुपए की रहती है, वो एक फिक्स बनी हुई है। तो वो तो मुझे ये समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्षद दल इतना ठेकेदारों का हितैषी क्यों है? वो शहर विकास का हितैषी क्यों नहीं है? वो डेवलपमेंट का हितैषी क्यों नहीं है? वो अधिकारी कर्मचारियों के हित की लड़ाई क्यों नहीं लड़ता? वो सिर्फ ठेकेदारों के कहने पर ठेकेदारों के हित की लड़ाई क्यों लड़ता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके बारे में समझना पड़ेगा हम लोगों को। वहीं कांग्रेस पार्षद दल ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर नगर निगम ने जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो वे अनशन करेंगे और विरोध को उग्र बनाएंगे। जबलपुर नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर चल रही खींचातानी ने राजनीति को और गरमा दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और विपक्ष इस मुद्दे का हल कैसे निकालते हैं।